गीता अध्याय 2 श्लोक 52। जिस काल में तेरी बुद्धि मोहरूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। यहां पर भगवान मोह की बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि मोह क्या है। और मोह की संज्ञा दी है दलदल से, कलीमा से, अंधकार से। यदि हम दलदल को देखें, दलदल में जब व्यक्ति फंसता है तो वो उसके अंदर उतरता चला जाता है, उससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होता है। कोई चाहिए दलदल से बाहर निकालने के लिए अपने आप दलदल से निकला जा नहीं सकता। जितने हाथ पैर मारे जाएंगे उतना और फंस जाते हैं। ऐसे ही अंधकार भी है। पूरी तरह से अंधेरा हो तो हम ये समझ नहीं पाते कि कहाँ चलें, रास्ता किधर है, कहीं चोट ना लग जाए, कहीं गिर ना जाए। हम होते हुए भी अंधेरे के कारण से हमारी गति सारी रुक जाती है। दलदल में फंसना और अंधेरे में कहीं फंस जाना, अटक जाना एक ही बात है। जैसे दलदल से निकलना मुश्किल है, ऐसे ही मोह से निकलना मुश्किल होता है। मोह एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें बांध देती है, फंसा देती है, अटका देती है, उलझा देती है, और पूरा जीवन उसी मोह के आधार पर जिया जाता है। मोह का मतलब है मैं, मेरा और मेरे वालों का फैलाव। जो चीज मेरी है, जिसे कहता हूं कि ये मेरा है, जिसको कहता हूं ये मैं हूं, या जिसको कहता हूं कि मेरे वाले हैं, मी, माई एंड माई सेल्फ, यहां पर हमारा पूरा जीवन बीतता है। और जो बाहर की चीजें हैं वो ऐसा लगने लगता है शायद इस घर ने मुझे बांधा है, परिवार के लोगों ने मुझे बांधा है, व्यापार ने बांधा है, कहीं ना कहीं मैं बाहर बंधा हूं। यह बंधन की प्रक्रिया मोह कहलाती है। और बाहर की चीजें कभी हमें बांध नहीं सकती। बंधन की प्रक्रिया तो हमारे भीतर हो रही है। हमारे ही अंदर एक ऐसा ताला है, एक ऐसी हथकड़ी है जिसके कारण से हम बाहर की चीजों को बांधते चले जाते हैं। जो भी हमारे नजदीक होता है, जिसके संपर्क में हम लगातार रहते हैं, जहां पर हम कहते हैं कि ये मेरा है, जहां अपनी मैं का ठप्पा लगा दिया जाता है, स्टांप लगा दिया जाता है, वहीं पर मोह पैदा हो जाता है। जिस जिस चीज को भी हम कहेंगे ये मेरा है, उसकी सारी उलझन मेरी हो गई, सारे दुख मेरे हो गए, उसके सुख मेरे हो गए। सब कुछ परेशानियां जिसको कहा है कि ये मेरा है, उसकी मेरी हो जाती हैं। जिस वस्तु को हम कहते हैं ये मेरा है, उस वस्तु में यदि कोई टूटना होता है, खोना होता है, तो दुख हमारे अंदर होने लगता है। वस्तु तो आई थी, चली गई, बनी थी, टूट गई, लेकिन हम क्यों हिल जाते हैं? क्योंकि वहां पर हमने अपनी मैं का ठप्पा उस वस्तु के साथ पूरी तरह से लगाकर जोड़ दिया है। जहां जहां हम अपनी मैं का विस्तार करते चले जाते हैं, वहां वहां मोह पैदा होता चला जाता है। यह लगातार मोह हमारा बढ़ता चला जाता है। मोह कभी कम नहीं होता। इसलिए जो मेरा व्यापार है उसके प्रति बहुत अटैचमेंट हो जाता है, परिवार के प्रति हो जाता है। परिवार के लोग मुझे नहीं बांध रहे, बल्कि मेरे ही अंदर जो एक ऐसी प्रक्रिया है, मोह है, जो उस चीजों को बांध रही है। मैंने ही अपने अंदर से बाहर वस्तुओं को
पदार्थों को, व्यक्तियों को, घर को, मकान को, दुकान को अपने मन के माध्यम से बांधा है। यदि वो वस्तुएं हिल रही हैं तो हम हिलते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि पूरा जीवन जब हम इन्हीं बाहर की चीजों में रहते हैं तो चीजें तो हिलती ही रहेंगी, चूंकि परिवर्तनशील हैं। यहां पर परिवर्तन आता ही रहेगा, तो हम कब तक हिलते रहेंगे? जो अपने वाले हैं उनसे राग और द्वेष होता ही रहेगा, हम कब तक हिलते रहेंगे? बाहर ये जो मोह है ये दलदल की तरह है, ये हमेशा फंसाता है, अटकाता है, रुलाता है। सारी झंझट मोह के कारण से पैदा होती है और हम इस मोह को बढ़ाने में लगे रहते हैं, इसको घटाते नहीं हैं। मोह का विस्तार मेरा मैं का विस्तार है। बाहर यदि कोई चीज, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति जिससे मोह है, यदि वो अपशब्द कह रहा है तो मेरी मैं को ठेस लगती है और मेरी वो जो मैं है जिसका विस्तार हमने किया है वो रोने लगती है। बाहर की वस्तु यदि खो जाए तो मेरी मैं को ठेस लगती है, वो मेरा जो अहंकार, मैंने जो अपने अंदर मोह के रूप में पैदा किया है वो हिलने लगता है। पूरा जगत जिसको मैं कहता हूं कि ये मेरा जगत है, उस जगत को हमने अपनी मोह से बांधा हुआ है, या जिसको हम कहते हैं कि ये मेरा जगत है, वो मेरा मतलब मोह। जहां जहां मेरा है वहीं वहीं मोह साथ साथ चलता है। जब तक ये मेरा और मैं और मेरे वाले का संबंध हम बनाए रखेंगे, तब तक जीवन की जीवंतता को, उस आनंद को, उस शांति को, उस प्रसन्नता को, उस परम वैराग्य को हम प्राप्त हो नहीं सकते। दलदल से बाहर निकलेंगे तो जमीन पर चल सकते हैं। दलदल में ही कहीं अटक गए, फंस गए तो निकलना मुश्किल है, और एक समय ऐसा आता है कि वही दलदल मृत्यु का कारण बन जाती है। उसी दलदल में व्यक्ति फंसकर, उलझकर, दबकर मर जाता है। मोह भी ऐसे ही है कि जैसे जैसे बचपन के बाद में जो बच्चा है उसको कोई मोह नहीं, धीरे 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 जैसे जैसे वस्तुएं, व्यक्ति संपर्क में आते हैं, इंद्रियों के नज़दीक रहते हैं, और जहां पर हम कहते हैं कि ये मेरा है, हम एकदम किसी चीज़ को अपना बना लेते हैं। हम बाजार गए, हमने कोई बहुत अच्छा एक शोपीस देखा, बहुत महंगा था, उसको खरीद लिया और वो खरीदते ही टूट गया, एकदम दिल दुखने लगेगा। और अभी खरीदा नहीं, पैसे दिए नहीं, और वो टूट जाए तो दिल नहीं दुखेगा। कोई डील आपको करनी हो कहीं पर और आपको पता हो कि वो डील बहुत अच्छी है, डील कर लेनी चाहिए, और आप अगले दिन देखते हैं कि अरे ये तो शेयर मार्केट पूरी तरह से गिर गया है, इसका तो बिल्कुल पूरी तरह से ये डील तो खराब हो जाएगी। तो जब जिस चीज को हम कहते हैं कि ये मेरा है, उसकी हलचल मेरी हो जाती है, और जब ये कहते हैं कि ये मेरा नहीं है तो उसकी हलचल मेरी नहीं होती। जैसे एक व्यक्ति रो रहा था, उसकी दुकान जल रही थी धू धू करके, बहुत आंसू फाड़ फाड़ के रो रहा था कि अरे ये तो दुकान जल रही है। इतनी देर में उसका पड़ोसी आता है और कहता है अरे ये तो तेरे बेटे ने कल इसका सौदा कर दिया था दुकान का। तो अब जैसे ही उसको पता लगा दुकान का सौदा हो चुका है, तो अब उस दुकान के प्रति जो मोह था, जो मेरापन था, वो हट गया। अब वो कहने लगा दुकान तो मेरी है ही नहीं। अब वो खुश होने लगा, आराम से दुकान जल रही है लेकिन वो आराम में है, रिलैक्स है। बेटा दौड़ा दौड़ा आता है, कहता है कि सौदा तो हो गया, तो बयाना तो मिला ही नहीं। सौदा हो गया था, बयाना मिला नहीं। अब वो फिर रोने लगा, दुकान जूक की त्यों जल रही है, अभी वो रो रहा था, फिर नहीं रो रहा है, फिर रो रहा है। जीवन ऐसे ही रहता है, जहां जहां कहते हैं कि मेरा है, जब उसमें हलचल आती है तो हम रो पड़ते हैं, परेशान हो जाते हैं, और जब ये लगता है ये मेरा नहीं है तो हम हंस पड़ते हैं। जो संबंध बहुत नज़दीक का है, भाई है, और उसमें यदि कोई हलचल हो तो हम हिल जाते हैं,
और उस भाई से दुश्मनी हो जाए, द्वेष हो जाए, अब उसमें कोई हलचल हो तो हम नहीं रोते हैं। जहां जहां मैं का विस्तार होने लगता है वहां वहां की हलचल मेरी हलचल हो जाती है, और जो चीज मेरी मैं से हटती चली जाती है उसमें भले कितनी भी हलचल हो उसका असर मेरे ऊपर नहीं आता। इसी कारण से घर में हुई मृत्यु का दुख बहुत होता है, लेकिन पास में पड़ोस में हुई मृत्यु का दुख नहीं होता, क्योंकि वहां पर मैंने अपनी मैं का ठप्पा लगाया ही नहीं था। यदि घर में कुत्ता भी हो और उसके प्रति मैं का ठप्पा लगा दिया जाए, उसके मरने का बहुत दुख होगा, और यदि पड़ोस में कोई कुत्ता मर जाए तो कोई दुख नहीं होगा। मैं रुलाता है, मैं फंसाता है, मैं अटकाता है, मैं तड़फाता है, मैं का विस्तार जीवन को जीने नहीं देता। जहां जहां मैं गई और वहां वहां हलचल आने पर मैं हलचल में आ गया। जैसे हाथ में हथकड़ी पहनी हो, एक हथकड़ी आपके हाथ में है, दूसरी हथकड़ी दूसरे के हाथ में। जब आप खींचेंगे तो वो खींचेगा, वो खींचेंगे तो आप खींचेगा, चूंकि बंध गए हैं एक दूसरे से दोनों। मोह भी ऐसे ही बांध लेता है दो चीजों को, उसका असर मेरे पर आता है, मेरा असर उसके ऊपर जाता है। यह केवल व्यक्ति के साथ होता है, पदार्थ के साथ नहीं होता। कोई वस्तु टूट जाए तो वस्तु थोड़ी दुखी होती है कि मेरा संबंध इससे टूट गया। वो तो हम ही कहते हैं कि मेरा संबंध वस्तु से था, मेरा संबंध दुकान से था, मकान से था। जहां जहां मैंने अपना संबंध साधा वहां वहां मोह बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। और ये मोह जब बढ़ा तो अर्जुन रोने लगा। अर्जुन का ही तो मोह था कि सामने देख रहा था ये सब मेरे वाले हैं, ताऊ, चाचा, मामा, फूफा, गुरु, सब मेरे ही वाले तो हैं भाई। मोह का विस्तार है, मेरे वालों को कैसे मारूं? तो वो जो मोह है वो तड़फने लगा, वो रोने लगा, उसने हथियार डाल दिए। मोह हमेशा दलदल में फंसा देगा, अटका देगा और आगे बढ़ने नहीं देगा। और बहुत सारी, अधिकतर यदि तरक्की में कहीं कोई रुकावट आती है तो वो जो मोह वाले हैं वही कहीं रुकावट के रूप में खड़े हो जाते हैं। बंधन की प्रक्रिया मोह से पैदा होती है। अर्जुन के मोह को निकालने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने पूरी गीता का वर्णन किया। ऐसे ही हमें भी अपने मोह को देखना है कि हमारे अंदर कहां कहां मोह है, किस किस का मोह है, किन किन चीजों के हिलने पर हम हिलते हैं। ये जो मोह है ये हमें आत्मज्ञान तक पहुंचने नहीं देता, क्योंकि ये मोह हमें बाहर की तरफ जोड़ कर रखता है। बाहर से जुड़े रहेंगे तो अंदर कैसे जुड़ेंगे? जुड़े ही बाहर से हैं। अध्यात्म कहता है कि अंदर से जुड़ जाएं। अंदर से जुड़ने के लिए बाहर से टूटना पड़ेगा, बाहर से हटना पड़ेगा, बाहर से अपने आप को पूरी तरह से उस ऊंचे भाव में लाना होगा कि ये सब चीजें हैं बस। ना मैं ये कहता हूं कि ये मेरी हैं, ना ये मैं कहता हूं कि ये मेरी नहीं है। जो मैं कहता हूं कि ये मेरी नहीं है, वहां पर भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हमारे अंदर ये होता है कि ये मेरी हो जाए। अभी नहीं है, कल हो जाए। मेरी नहीं है, मेरी थी, अब नहीं है। आज मेरी नहीं है, शायद कल हो जाएगी। जहां मैं कल्पना में भी चला गया वहां किसी ना किसी रूप में मोह पैदा हो जाएगा। वो कल्पना का मोह भी बांध लेता है, दुखी कर देता है। यदि हम बाहर की ओर कहीं मन से बंधे हैं तो वही हमारा बंधन है, वही रुकावट है। और मोह रुकावट बनकर खड़ा हो गया, मोह दीवार बनकर खड़ा हो गया सबके जीवन में। दलदल है, फंसा रहा है, अटका रहा है, अंधेरा है, चलने नहीं देता, क्योंकि लगता है कि गिर ना जाए। अंधेरा है, लगता है कि कहीं टकरा ना जाए, लगता है कि दिशा ना बदल जाए। वही उसी जगह पर जीवन जी लिया जाता है, उन्हीं गिने चुने लोगों में जीवन जी लिया जाता है। वहीं पर मैं, मेरी मैं में जितना भी एक सर्किल आता है वहीं पर हम पूरे अपने जीवन को जी जाते हैं।
अध्यात्म है मोह से ऊपर उठना, दलदल से बाहर निकलना, अंधकार से प्रकाश की तरफ आना। दलदल में धंसना अध्यात्म नहीं, ये संसार है, ये बंधन है। ये दलदल जन्म और मरण के चक्र में फंसा रही है। ये जन्म और मरण का चक्र केवल मोह के कारण से पैदा होता है, मोह के कारण से फलता फूलता है, मोह के कारण से बढ़ता है और मोह के कारण से एक नया जन्म तैयार हो जाता है। मोह एक चुंबक है जो अपने संपर्क में आने वाली चीजों को पकड़ने की कोशिश करती है, और जिस चीज को हम पकड़ते हैं वो हमसे छूटने की कोशिश करती है। यह भी कमाल है। घर वालों को आप पकड़ना चाहो वो आपसे दूर जाना चाहेंगे, बच्चों को पकड़ना चाहो वो दूर जाना चाहेंगे, जिस चीज को पकड़ना चाहोगे वही चीज दूर जाना चाहेगी। क्योंकि कोई भी बंधन में आना नहीं चाहता, लेकिन यह मोह है कि बांधने पर लगा पड़ा है। कोई व्यक्ति यदि अपना बिल्कुल खास अमेरिका भी रह रहा है तो वो दूर है शरीर से, लेकिन मोह के कारण से वो बहुत नजदीक होता है। वहां उसको छींक आती है, दर्द यहां होता है। और जितना हमारा मोह का विस्तार बढ़ता चला जाता है, जीवन में दुख उतने ज्यादा बढ़ते चले जाते हैं, दलदल उतनी गहरी होती चली जाती है। और ये जब मोह बुद्धि में पूरी तरह से रच बस जाता है तो बुद्धि के सारे निर्णय भी मोह के आधार पर होने लगते हैं। हर निर्णय मोह के आधार पर कि मेरी मैं कैसे और पुष्ट हो, मेरी चीजें और कैसे बढ़ें, मेरे वालों को और कैसा फायदा हो, मैं, मेरा और मेरे वालों का विस्तार के लिए बुद्धि का सारे निर्णय होने लगते हैं। अब बुद्धि में केवल और केवल मोह के आधार पर सक्रियता बनी रहती है। तो बुद्धि में भी मोह आ गया, मन में भी मोह आ गया, इंद्रियों में भी मोह आ गया। हर स्तर पर मोह का पूरी तरह से पसेरा फैल गया है। जैसे दीपक की रोशनी चारों तरफ फैल जाती है, ऐसे मोह का जो अंधेरा है वो चारों तरफ फैल जाता है। मोह का जो दलदल है वो फैल जाती है, उसका बंधन फैल जाता है। लगता है कि सुखद है लेकिन दुखद होता है, लगता है कि कितना आराम है लेकिन आराम नहीं, पूरी तरह से बंधन की प्रक्रिया होती है। मोह दलदल है और प्रेम दलदल से निकलने का रास्ता है। मोह गिने चुने लोगों में होता है लेकिन प्रेम सबके लिए होता है। मोह का विस्तार दुखों का विस्तार है। मोह का फैलाव दलदल का फैलाव है। यदि ये अच्छी तरह से ज्ञान हो जाए, भान हो जाए, तो फिर हम अपनी मैं का जो पसेरा है, उस मैं के पसेरे से हटकर मैं ही तो हूं के भाव में आने लगते हैं। ये मैं जिसके आधार पर सारे विकार खड़े हैं, इस मोह के आधार पर लगातार जीवन चल रहा है। और ये मोह इतना डीप होता है, सात चमड़ी के नीचे होता है कि यदि मृत्यु के समय भी व्यक्ति मर रहा हो, अंत समय है, मर रहा है, उसका मोह फिर भी जगा रहता है। वो मोह जाएगा ही नहीं, जा ही नहीं सकता। वो मोह के कारण से ही डर पैदा होता है कि इतनी चीजें जो हैं मेरी, ये सब छूट जाएंगी, इतना संबंध जो है छूट जाएगा, पूरा परिवार छूट जाएगा, व्यापार छूट जाएगा, ये सब जगत छूट जाएगा, इतनी पद और प्रतिष्ठा इकट्ठा की है, सब छूट जाएगी, ये शरीर इतना खिलाया पिलाया, इसका ध्यान दिया, छूट जाएगा, ये सब छूट जाएगा। जिसको पक्का किया था जीवन भर, अब उसके छूटने का समय आ गया तो मोह डर पैदा कर देता है, और वही डर फिर अगला जन्म पैदा करता है। और यदि मोह नहीं है तो वो मेरा है ही नहीं। जिसको मैंने कहा ये मेरा है, जब मैंने कहा मेरा तो वहीं पर सारी समस्या, और जब मेरा है ही नहीं तो मेरी समस्या नहीं। मेरा आते ही समस्या शुरू है। जहां जहां मेरा 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 कहा जाता है वहीं से दुख आता है। जहां राग होता है वहीं से द्वेष होता है। जहां से सुख आते हैं वहीं से दुख आते हैं। जो मेरे वाले मान करते हैं कभी ना कभी वो अपमान करते हैं।
जिनको पलकों पे बिठाया जाता है, आंखों पे बिठाया जाता है, वही आंखें दिखाने लगते हैं। ये मैं का विस्तार ही ऐसा है जो हमें रुलाता भी है तो हंसाता भी है, और पूरा जीवन सुख दुख में उलझा रहता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं ये मोह दलदल है, कलिमा है, अंधकार है, इसमें फंसना नहीं, अटकना नहीं, उलझना नहीं, इससे पार जाना है। ये जो बुद्धि यहां पर फंस गई है, यहां से यदि बुद्धि नहीं निकली तो समस्या है। और अध्यात्म इसी बुद्धि को, इसमें जो मोह पैदा हो गया है, वहां से बाहर निकाल रहा है। तो भगवान कह रहे हैं कि जिस काल में तेरी बुद्धि, जिस समय, जिस पल मोह नहीं होता, जिस क्षण मोह नहीं होता, आप अनंत आराम, विश्राम और प्रेम की ऊंचाइयों पर होते हैं, उस समय उस पल वैराग्य की अवस्था, परम पद उसी पल प्रकट हो जाता है, जहां मैं, मेरा और मेरे वालों का जो सीमाएं हैं टूटती हैं तो हम असीम हो जाते हैं। घड़ा जब फूटता है तो घड़े का जो आकाश है वो महाकाश बन जाता है, और वो घटाकाश नहीं कहलाता, वो घड़े का आकाश नहीं कहलाता। घड़े का आकाश, घड़े के अंदर जो खाली स्थान है, वो घड़े के कारण से सीमाओं में बंधा है। घड़ा टूटने पर वो आकाश पूरी तरह से असीम होने लगता है। ऐसे ही मैं, मेरा और मेरे वालों में जो मोह हमारा बंधन में है, उसके कारण से पूरी ब्रह्मांड में जो दिव्यता है, प्रेम है, आनंद है, विशालता है, उससे हमारा परिचय नहीं हो पाता, क्योंकि हमने अपने आप को मोह की सीमाओं में बांधा है। तो जिस काल में, जिस क्षण, जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, अब इसको पार करना है, अटकना नहीं, फंसना नहीं। और ज्ञान और पूरी गीता तो पार करने के लिए है। ऐसा पार करने का मतलब ये थोड़ी है कि जो मेरी चीजें हैं उनको छोड़ना है, व्यापार कुछ छोटा करना है, उसका फैलाव कम करना है, परिवार पर ध्यान नहीं देना, या परिवार को छोड़कर हमें जंगल जाना है या अलग में कहीं जाना है कमंडल पकड़कर, तो शायद मेरा मोह कम हो जाएगा। मोह स्थूल रूप से नहीं होता, मोह तो हमारे सूक्ष्म रूप में मन में पड़ा है। कहीं दूर भी जाएंगे तब भी मन तो साथ साथ जाएगा, जब मन जाएगा तो मोह भी साथ साथ जाएगा। तो घर छोड़कर मोह कम नहीं हो सकता, घर में रहकर ही मोह को कम किया जा सकता है। यदि घर में रहकर कम नहीं किया तो बाहर तो हो ही नहीं सकता। तो मोह को पार करने के लिए बाहर की चीजों को दूर करने की जरूरत नहीं, घर बाहर को छोड़कर संन्यास लेने की जरूरत नहीं। मोह को पार करने के लिए केवल उसमें जो मैं है, मैं जो वस्तुएं और व्यक्ति और पदार्थ जो अटक गए हैं, फंस गए हैं, और जहां पर कहा है कि ये मेरा है, उसको छोड़ने की जरूरत है। वो पल्लू जो बंध गया है कहीं कहीं जगह पर, वहां से उस पल्लू को, उस कांटों से हटाने की जरूरत है। और जैसे ही ये बुद्धि हमारी मोह के दलदल से पार कर जाएगी, अब क्या होगा? यदि हमारी बुद्धि मोह से पार हो गई तो भगवान उसके अगला स्टेप कह रहे हैं। पहला स्टेप तो मोह को समझना है, फिर दूसरा स्टेप कि कहां कहां मेरा मोह है उसको समझना है, और उस मोह के कारण से क्या क्या दुख हमने सहन किए हैं, क्या क्या उलझने, कितने आंसू हमने उस मोह के कारण से निकाले हैं अपने, कितनी हलचल जीवन में उसी मोह के कारण से पैदा हुई है। एक सुख मिला तो 100 दुख भी मिले हैं वहीं से। तो यदि हम उसको, मोह को पार कर गए, तो कह रहे हैं कि उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। अब जो भोग है वहां पर हमारी आसक्ति बहुत होती है, सुख के प्रति मन दौड़ता है,
दौड़ता है इस लोक में जो सुख मिल रहे हैं, जो भोग मिल रहे हैं उसके प्रति, और फिर दौड़ने लगता है अरे जब ये जीवन नहीं रहा तो परलोक में भी सुने हैं कि बहुत सारे भोग होते हैं, तो स्वर्ग के लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए पुण्य कर्म अर्जित करना शुरू कर देता है। मतलब भोग बुद्धि जो यहां पर है, मृत्यु के बाद भी उसी भोग बुद्धि से हम भोग भोगना चाहते हैं, इसलिए स्वर्ग की इंतजारी में रहते हैं कि शायद जो यहां पर भोग नहीं भोगे वो वहां भोग लिए जाएंगे, लेकिन भोग जरूर भोग लें। भोग भोगने में आतुरता इतनी होती है कि उसी भोग भोगने के लिए पुण्य कर्म के लिए पुण्य कर्म नहीं, बल्कि पुण्य कर्मों के फल को भोगने के लिए पुण्य कर्म किए जाते हैं। किसी की भलाई के लिए पुण्य कर्म नहीं, बल्कि उसका फल मुझे भोग के रूप में भोगना है, इसके लिए पुण्य कर्म किए जाते हैं। तो जो इस लोक में भोग हैं, जितने भी भोग हैं, जो आंख को अच्छा लगता है, कान को प्रिय लगता है, जो हमारे अंग संग है, मन को अच्छा लगता है, वो जो भोग मुझे बाहर की तरफ दिख रहे हैं वो भोग, और जो परलोक में, मेरे परलोक मतलब मेरी कल्पना में जो भोग है कि आज नहीं मिला कल मिलेगा, आज शायद सुख नहीं, कल को धन बढ़ेगा तो सुख आएगा, बच्चे बड़े होंगे तो सुख आएगा, लोग सेवा करेंगे तो सुख आएगा, सब चीज़ें मेरे अनुरूप हो जाएंगी तो सुख आएगा, ये व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा मेरे जीवन में उलझन पैदा किए हुए ये दूर जाएगा तो सुख आएगा। न जाने क्या क्या ख्याल हमारा मन पाल लेता है, और भोग कैसे मिल जाएं उसके लिए अपना नज़दीक व्यक्ति भी यदि दूर जाता है तो वो भी स्वीकार होने लगता है, चूँकि मुझे भोग चाहिए, मुझे अपना सुख चाहिए। सुख के लिए कुछ भी करने को व्यक्ति तैयार हो जाता है। उस मोह का विस्तार करने के लिए वो चोरी भी करेगा, हिंसा भी करेगा, झूठ भी बोलेगा, जो भी कुछ किया जा सकता है, भोग बढ़ जाए उसके लिए वो करने को आतुर रहता है, क्योंकि बुद्धि में भोग समाया है। तो कल्पना में भी जो भोग है कि ऐसा करने से, ऐसा हो जाने से, ये जो भोग पदार्थ अभी तक नहीं भोगे गए थे वो भोग लूँगा, और जो इस जन्म में नहीं भोगे गए वो परलोक में भोग लूँगा। तो इस लोक में भी भोगने की तैयारी और परलोक में भी भोगने के लिए अभी से तैयारी में हम लग जाते हैं, अर्थात भोग बुद्धि निरंतर बनी रहती है। तो जो इस लोक के भोग हैं और जो मन के ख्यालों में कल को आने वाले भोग हैं, दोनों ही भोग से जब मैं पूरी तरह से पार हो जाऊं, वो भोग बुद्धि मेरे अंदर रहे ही ना, वो भोग का भाव ही ना रहे, वो ये भाव ही ना रहे कि अभी या आने वाले में मुझे भोग चाहिए। भोग मतलब ऊर्जा के बाहर बहने की प्रक्रिया, योग मतलब ऊर्जा के अंदर बहने की प्रक्रिया। भोग में बाहर बंधते हैं, योग में भीतर बंधते हैं। भोग बंधन की प्रक्रिया है, योग मुक्ति की प्रक्रिया है। एक बाहर की तरफ जोड़े है, एक भीतर की तरफ जोड़े है। तो भोग बुद्धि लगातार जो हमारी बाहर की तरफ है, इस लोक और परलोक की तरफ है, उनसे पार होना है। और उनसे पार जब होंगे तो हम वैराग्य के भाव को प्रबल हो जाएंगे, या वैराग्य प्रकट हो जाएगा। अब वैराग्य का मतलब क्या है? वैराग्य का मतलब यदि हम देखें तो, यदि शब्द के अनुसार जाएं तो राग और वैराग, जहां राग नहीं उसको वैराग कहते हैं। तो यह जो वैराग्य है, ये वो वैराग्य नहीं जो राग से उल्टा है। यह राग जो बाहर की तरफ जोड़े हुए हैं, वैराग्य का मतलब है आत्मा से जुड़ने की प्रक्रिया, राग का मतलब है जगत से जुड़ने की प्रक्रिया। बाहर से जुड़ना राग है, अपने आत्म भाव में स्थित होना वैराग है। वैराग का मतलब बाहर के पदार्थों से हटना नहीं, कि जो मेरा नहीं है मेरा उससे वैराग्य है। मेरे तो अपने 10-15 लोग हैं, बाकी जो 7 मिलियन बिलियन लोग हैं उनसे तो मेरा वैराग्य है। तो इतने लोगों से वैराग्य है और कुछ लोगों से राग है, ऐसा नहीं होता।
वैराग्य का मतलब है कि जो अपने आप से, अपने अंतरतम से, अपने आत्म भाव में जब हम जुड़ जाते हैं उसको वैराग्य कहते हैं। और जो बाहर जुड़े हैं या नहीं जुड़े वो राग में ही कहलाएगा। हो सकता है आज नहीं जुड़े, जो आज मेरा मित्र नहीं है कल को वो मित्र बन सकता है। जो आज चीज मेरे पास नहीं है वो कल को आ सकती है। तो वो राग का बसेरा पसेरा और विस्तार बढ़ सकता है। तो बाहर की चीजें हमेशा बांधने को उतारू हैं। हम कितने भी जगह वस्तुओं से, व्यक्तियों से बंध सकते हैं। वैराग्य का मतलब है अपने आत्म भाव में टिक जाना। यदि हमने अपने आत्म भाव में नहीं टिके हैं तो समझो मोह खड़ा ही है, राग है ही है। और आत्म भाव में टिकने की प्रक्रिया वैराग्य है, ना कि कपड़े बदलकर, भगवा कपड़े पहनकर, कमंडल हाथ में लेकर, सब कुछ छोड़कर हम वैराग्य को पालेंगे। और ऐसे जो सब छोड़कर वैराग्य को पाते हैं वो वैराग्य अपना झोपड़ी में, लगता है कि वैराग्य है लेकिन राग फिर झोपड़ी में हो जाता है, राग फिर कमंडल में हो जाता है, राग लंगोटी में हो जाता है, राग तो कहीं ना कहीं वो हो ही जाता है। जब पूरी तरह से जो है सब बाहर, मोह का विस्तार, राग, वस्तुएं, मैं, मेरा, मेरे वाले, जिसको हम कहते थे ये मेरा है, ये परिवार, व्यापार, वो सब जू का त्यों है। वहां से थोड़ी भागना है। लेकिन वहां पर जो मेरी पकड़ थी अंदर से, जो जकड़ थी अंदर से, बस उससे अपने आप को विड्रॉ करके अपने अंतरतम में, अपने आत्म भाव में आना है। जैसे ही हम अपने आत्म भाव में आए, हम पूरी तरह से पूर्णतया राग से ऊपर उठ गए। और पूर्णतया राग से ऊपर उठना ही वैराग्य है। जहां वैर नहीं, जहां राग नहीं, मैं पूरी तरह से एक समता में हूं, मैं अपने समभाव में हूं, मैं अपने स्वरूप में हूं। यह वैराग्य है। तो जब तक ये मोह हमारे अंदर होता है तब तक दलदल है, बंधन है, अटकन है, तब तक हम अटके हैं। और ये अटके की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। लेकिन अध्यात्म के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, योग के माध्यम से, चाहे वो ध्यान योग हो, कर्म योग हो, भक्ति योग हो, ज्ञान योग हो, सारी कोशिश इसी मोह के नाश की है। जैसे दलदल से बाहर निकलना हो तो एक रस्सी का सहारा चाहिए, कोई पकड़कर हाथ खींच ले तो दलदल से बाहर निकला जा सकता है। कोई चाहिए, हम अंधेरे में थे, कोई चाहिए कि कोई प्रकाश की एक किरण ले आए, कोई आकर लाइट जला दे, दीपक जला दे, कोई आकर उस दलदल से मुझे बाहर निकाल दे। बिना उसके अपने आप मोह से बाहर निकलना मुश्किल है। तो अर्जुन को जब मोह पैदा हुआ तो कृष्ण प्रकट हुए और गीता का ज्ञान देना शुरू हुआ। तो कोई मास्टर, गुरु आकर उस मोह से जब बाहर निकालने की कोशिश करता है, उस दलदल से बाहर निकालने की कोशिश करता है, तो छटपटाहट बहुत होती है। क्योंकि वो मोह जिसका बहुत लंबे समय से पालन किया था, सिंचन किया था, उसको ध्यान दिया था, अब उसी मोह से हटाने की बात की जा रही है। तो मोह से हटाने की बात को थोड़ा समझना होगा कि मोह से हटने की प्रक्रिया प्रेम है। मोह का मतलब है गिने चुने लोगों से, व्यक्तियों से, वस्तुओं से अटैचमेंट होना। प्रेम का मतलब है अनलिमिटेड हो जाना। वो मेरा आसक्ति, वो मेरा अटैचमेंट असीम हो गया है। जब मोह बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, विशाल हो जाए, जैसे जहर की शीशी को समुद्र में डालने पर अब समुद्र का पानी पीने पर वो जहरीला नहीं होता, ऐसे ही मोह को जब पूरी तरह से विशाल कर दिया जाता है और वो मोह प्रेम में बदलने लगता है तो मोह डिसॉल्व हो जाता है, मोह रहता ही नहीं है।
प्रेम को जितना छोटा किया जाता है उतना मोह पक्का होता चला जाता है, मोह को जितना बड़ा किया जाता है उतना मोह प्रेम में बदलता चला जाता है। अध्यात्म की प्रक्रिया मोह से प्रेम में आने की प्रक्रिया है। अध्यात्म मैं, मेरा और मेरे वालों से हटकर मैं ही तो हूं के आने की प्रक्रिया है। अध्यात्म की प्रक्रिया समर्पण की प्रक्रिया है। जैसे ही समर्पण का भाव, सरेंडर का भाव हमारे अंदर आता है, उसी समय मैं डिसॉल्व हो जाता है। उस परमपिता परमात्मा के प्रति जैसे ही हम नतमस्तक होते हैं कि सब मैं भी तेरा हूं और ये सब तेरा ही है, तेरा ही है, जब ये भाव आता है, और वास्तविकता में उसी का तो है। एक तरफ हम कह देते हैं कि तेरा तुझको अर्पण, और फिर दूसरी तरफ कहते हैं ये परिवार मेरा, ये घर मेरा, ये व्यापार मेरा, और ये गिने चुने लोग मेरे, बाकी भगवान तेरा ही होगा, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, बस ये मेरा, बाकी तेरा। अब जो मेरा है उसको यदि उसको दे दिया तो बात बनी, जो मेरा नहीं है हमने कहा ये तेरा। भगवान सारा प्रॉफिट मेरा, लॉस है तो भी तेरा, सारे सुख मेरे और दुख तेरे कारण हुए, सारा सम्मान, सारा पद प्रतिष्ठा जो मुझे मिले वो तो मेरी मैं थी, और जो अपमान हो रहा है भगवान बस देख ले, मेरे साथ क्यों होता है, वो सब हम भगवान पे थोप देते हैं। अच्छा अच्छा खुद छांट लेते हैं, बुरा बुरा भगवान के ऊपर डाल देते हैं। क्योंकि हमने कुछ कहा कि ये मेरा, वो मेरा ही तो बांध रहा है, सब उसका। और यदि देखा जाए तो, यदि वास्तविकता में लॉजिक माइंड से भी देखा जाए तो मेरा या उसका। ये घर हम कहते हैं मेरा, अब मेरा होता तो रेता हम पैदा करते, ईंट हम पैदा करते, पानी हम पैदा करते, पहले ये सब चीजें जो 5 तत्व जिनसे बना है सब कुछ पहले हम पैदा करते ना। मेरा कहां है? हम जबरदस्ती का ठप्पा लगा रहे हैं। ऐसे ही तो होता है कि सामान कहीं और से खरीदा जाता है, असेंबल किया जाता है, ठप्पा अपना लगा के बेच दिया जाता है, ये मेरा। वो जो ठप्पा लगाने की प्रक्रिया है, जब उस सामान में कोई दोष आता है तो नुकसान किसका होता है? दोष किसका है? जिसने ठप्पा लगाया है उसी का तो है। ये ठप्पा ही नुकसान दे रहा है, मैं, मेरा, मेरे वाले का ठप्पा जिस पे मैंने लगाया है। परमात्मा कहता है कि चल तेरा है तो तू संभाल। मोह से पार जाने की प्रक्रिया है, हे परमात्मा सब तेरा है, मैं तुझ में समर्पित हूं पूरी तरह से। भक्ति योग की प्रक्रिया जब प्रकट होती है हमारे भीतर, जब भक्ति प्रकट होती है तो मोह डिसॉल्व होता है। बिना भक्ति के मोह डिसॉल्व हो नहीं सकता। जब हम पूरी तरह से परमात्मा की तरफ अपने आप को जोड़ लेते हैं तो मोह डिसॉल्व होता है, और परमात्मा का ही सब कुछ मानने लगते हैं तो मोह डिसॉल्व होता है। नहीं तो हम तो यहां भी कह देते हैं परमात्मा मेरा, कृष्ण मेरा, राम तेरा, घर घर में झगड़े हो जाते हैं। हस्बैंड जो कृष्ण को मान रहे हैं, वाइफ राम को पूज रही हैं, वो कृष्ण की बात करेंगे, वो राम की बात करेंगे। हम भगवान में भी मेरा तेरा करने लगते हैं। वहां पर भी मोह के कारण से, क्योंकि मोह जो है वो हर जगह बांधेगा, इसलिए हम कहते हैं कि ये धर्म मेरा और मेरा धर्म ऊंचा, ये देश मेरा और मेरा देश ऊंचा, ये घर वाले मेरे और मेरा देश ऊंचा। जो जो मेरा उसको हम ऊंचा बताएंगे, और जो मेरा नहीं उसको कहेंगे तो बेकार है, क्योंकि मैं का विस्तार हमें करना है। जो इंडिया में रहता है वो कहता है कि मेरा देश महान। अमेरिका वालों से जाके पूछो इंडिया महान है क्या, वो कहेगा नहीं मेरा देश महान। यहाँ 200 देश हैं, 200 देश वाले सब कहते हैं मेरा देश महान। तो जहां मेरा आया उसी को हम बड़ा कहते हैं। और यदि चांद पे जाकर देखो तो वहां क्या देश दिखते हैं। मेरा का ठप्पा हमको बांधता है, और फिर जब हम कहते हैं मेरा, फिर देश की इकोनॉमी गिरती है तो हलचल आती है। जहां जहां मेरा उसकी सारी हलचल मेरी।
और मेरा ही ना होता तो कोई हलचल मेरी ना होती। जैसे एक टूरिस्ट है, कहीं घूमने गया और वो जाके उस वादियों का मजा ले रहा है, लेकिन वहां के जो लोकल रहने वाले हैं उनसे जाके पूछो, भैया इतना मजा जितना हम ले रहे हैं इतना आप लेते होंगे, रोज लेते होंगे? वाह क्या बात है। तो बताएगा, अरे तुम्हें क्या पता है यहाँ कितनी समस्याएं हैं, एमसीडी की समस्या है, इसकी समस्या है, बिजली की समस्या, पानी की समस्या, गवर्नमेंट ऐसी है। वो कोई मजा नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उसने कह दिया ये मेरा आते ही सारी समस्या उसकी। लेकिन जो टूरिस्ट हैं वो एंजॉय करते हैं, जो सिटीजन हैं वो सफर करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो कहते हैं मेरा है, टूरिस्ट कहते हैं मेरा नहीं, मैं तो घूमने आया हूं। तो इसलिए वो टूरिस्ट जाकर गांव को भी एंजॉय करके आ जाते हैं, झोपड़ी में एक रात रहकर भी एंजॉय करके आ जाते हैं। और इसलिए झोपड़ी में एक रात एंजॉय करने के हम सबसे ज्यादा पैसे देकर आते हैं। इतने में तो झोपड़ी न जाने कितनी झोपड़ी बन जाएंगी जितना हम पैसे दे आते हैं। जैसे ही कहा मेरा, सारा दुख उसका मेरा आ गया। देश कहा मेरा दुख आ गया। कहा ये शहर मेरा, तो मेरा दुख आ गया। लोकेलिटी मेरी, दुख आ गया। घर मेरा, तो सारी समस्या मेरी हो गई। और फिर हम कहते हैं कि नहीं मैंने तो संभाला है। वो मोह कहता है अरे भैया सारा घर मैंने संभाला है, व्यापार मैंने संभाला है, यदि मैं ना संभालूं तो फिर तो सारा ये तो गिर जाए, ये तो हिल जाए। छिपकली की तरह वो छत पे बैठी है, कह रही है मैंने इस छत को रोका हुआ है, मैं हटूं तो छत गिर जाए। और लगातार बैठी ही है। उसकी और छिपकली फ्रेंड बुलाने आई, कहने लगी नहीं नहीं ये तो मैं कैसे जाऊंगी, ये तो सब गिर जाएगा, ये तो महल धराशायी हो जाएगा। ऐसे कुछ हम कहते हैं कि तो परिवार धराशायी हो जाएगा, ये तो व्यापार धराशायी हो जाएगा। मैंने संभाला है, ये मेरी मोह संभाल रही है। हम नहीं होंगे तो क्या ये सब चलेगा? नहीं, सब जो कहती हूं वैसे ही चलने वाला है। बहुत नजदीकी व्यक्ति भी चला जाए तो कुछ दिनों में उसकी भी यादें धूमिल हो जाती हैं। व्यक्ति अपना एक नया संसार बना लगता है। मोह का यही विस्तार है। मोह बांध रहा है, परेशान कर रहा है। इसलिए गीता का ये श्लोक 252 बहुत इंटरेस्टिंग है और मोह से हमें ऊपर उठा रहा है। जहां पर हम कहते हैं कि ये मेरा है, वही बंधन का कारण बना हुआ है। टूरिस्ट की तरह एंजॉय करो इस जीवन को, पूरी लाइफ को। जैसे ये धर्मशाला है, जैसे धर्मशाला में जाकर एंजॉय करते हैं, वहाँ पर जाकर हम किसी धर्मशाला में पहुँचे, वहाँ पर जाकर हम उसकी छत वत ठीक थोड़ी कराने लगते हैं कि इसका प्लास्टर उतरा है, चलो प्लास्टर ठीक कराओ। धर्मशाला में गए, रहने गए, बस निकल जाएंगे, उसकी वहाँ कुछ ठीक थोड़ी कराएंगे। धर्मशाला की तरह जैसे ट्रस्टी होते हैं, तो ट्रस्टी की तरह बस अपना एंजॉय किए जा रहे हैं। लाइफ को यदि हमने टूरिस्ट की तरह एंजॉय किया कुछ समय के लिए, यहां पर उस परमपिता परमात्मा ने इस धरती का मजा लेने के लिए हमें भेजा है, इसका एंजॉय करना है, तो मोह पैदा नहीं होगा। लेकिन हम वहां पर यदि मोह पैदा कर लेते हैं तो यात्रा तो हमारी जाने के लिए ही है। फिर जब जाते हैं तो वही मोह रुला देता है, वही मोह बार बार फंसा देता है, अटका देता है। आए थे मजा करने के लिए, फंस के चले गए। तो ये जो कह रहा है श्लोक की, जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा।